We're also getting updates that an NIA team has actually reached this encounter site in Poonch. Remember, this was a search and cordon operation, and there were specific inputs after which the army launched this operation. But there was an ambush or an attack on their vehicles, bringing in reinforcements. My colleague Tejinder Singh Sodhi is also joining us with more on this. So, Tejinder, any specific reason why the NIA is also at this encounter site? Shivani, while the NIA has been investigating various other terror attacks that took place in the Poonch-Rajouri belt, NIA has undertaken investigation of those cases, and the sudden increase in the terror activities across these two border districts, the Poonch and Rajouri. If you see, post 2020, there has been a sudden increase in terror activities, terror attacks in this region. So NIA has been investigating other cases as well. So as part of that investigation, because this also involves terror activities from Pakistan, because the terrorists who are believed to be involved in this terror incident in which we have lost 4 of our brave hearts and 3 are still battling for their life, it is believed that these terrorists are also Pakistani nationals who were trained in Pakistan. So a team of NIA from Jammu has reached to the encounter spot. They would be gathering information from the forces that are involved in this anti-terror operation. So our team has already reached the spot, and they would also be carrying out investigation, though the case has not been formally handed over to the NIA, but they would be assisting other security agencies, other investigating agencies in this terror incident case. Yes, Shivani. All right. Tejinder, thanks a lot for joining us. I also want to go across to my colleague Manoj Kaul, who's at the encounter site and has been tracking updates for us. Manoj Kaul, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, encounter में अभी क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, situation क्या है वहाँ पे, वो बताइए। देखिए शिवानी, अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। अभी आर्मी ऑफिशियल्स के साथ हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जो इनपुट्स, कुछ चैनल्स या कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो 5 फैटलिटीज़ बता रहे हैं, उनका ये साफ कहना था कि 4 फैटलिटीज़ इसमें हैं, जिसमें जैसा कि हम बता रहे हैं कि 4 इसमें मारे गए हैं और 3 जो हैं उन्हें वो जख्मी हो गए हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और जैसा हमारे साथी तेजिंदर सिंह सोढ़ी बता रहे थे कि जो NIA की टीम है वो यहाँ आ चुकी है और वो भी स्पॉट पे है। GOC 16 कोर संदीप जैन वो भी स्पॉट पे ही है। पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। लगातार जिस तरह से इस राजौरी और पूंछ में आर्मी पे अटैक्स किए जा रहे हैं उस पिछले 2-3 साल से, तो उससे डेफिनेटली जो आर्मी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो चिंतित ज़रूर हैं क्योंकि वो अब ये स्ट्रैटेजी फाइंड आउट कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के जो अटैक्स हैं उसको कैसे रोका जा सकता है और आज का जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को कैसे कल्मिनेट किया जाए सक्सेसफुली, उसके लिए तमाम जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो लगातार संपर्क में हैं। और जैसे मैंने कहा कि GOC 16 कोर बिल्कुल स्पॉट पे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं कि जिस तरह के ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो मैं आपको शिवानी दिखाना चाहूँगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया की जो टोपोग्राफी है ये बहुत ही हम ये कह सकते हैं टफ टेरेन्स है। यहाँ पर घने जंगल हैं और घने जंगलों के अंदर जो कुछ नेचुरल केव्स भी होती हैं और ये भी देखा गया है कि ये टेररिस्ट्स हैं जब वो जंगल के इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर वो कभी कभी अपने हाइड आउट्स भी बनाते हैं क्योंकि जहाँ पर वो रह सकते हैं। और साथ ही अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी अगर ऑपरेशन वहाँ लॉन्च किया जाता है तो उन्हें उसमें दिक्कत आ जाए, वो वहाँ से बच निकलें। क्योंकि जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि जो ये साउथ जो ये पीर पंचाल रेंज है यहाँ 20 से 25 टेररिस्ट जो हैं वो एक्टिव माने जा रहे हैं, जो जिनमें से ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। क्योंकि यहाँ लोकल कोशिश लगातार पाकिस्तान की ये है कि जो यहाँ के लोकल यूथ हैं उनको टेरर रैंक्स में ज्वाइन कराया जाए, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ में। इसलिए कोशिश यहाँ जो पीस जो यहाँ है उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो बाहर से जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको भेज रहे हैं। और हमने देखा कि जिस तरह से आर्मी पे अटैक्स हो रहे हैं और
आज कल जिस तरह से जो अटैक हुआ जिसमें 4 जो ब्रेव हार्ट्स हमारे हैं वो उन्होंने शहादत पाई और 3 अभी जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है, तो एक डेफिनेटली आर्मी अब इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले रही है। और आखिर इस तरह के जो अटैक्स हैं वो कैसे ख़त्म किए जाएं। और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास ये है कि ये जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। जी, मनोज कौल, thanks a lot for joining us and bringing us that update. Clearly a matter of concern and something that is emerging as a new challenge for the Indian forces to curb the rise in these 2 particular areas. Let's also listen into some more reactions on this Poonch encounter. आप कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? हमने इस साल 1 तारीख को देखा डांगरी में हुआ, उसके बाद एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, पहले तो बहुत दर्दनाक है कि जिस तरीके से शरेआम उन्होंने हमला किया है फौज पे, और हम शहीदों को सलाम करते हैं, उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं कि बार बार इस तरह की वारदातें, और कितने हमारे 2 दर्जन के करीब जवान जो है मुझे लगता है इस साल शहीद हो गए रजौरी पुंछ सेक्टर में। और वीडियो बनाते हैं हमले करने के बाद आतंकवादी, और सरकार दावे करती है कि हालात बहुत अच्छे हैं। रजौरी पुंछ में हमने कई बार कहा है कि मिलिटेंसी रिवाइव हो गई है, और ये बहुत गंभीर चिंता की बात है कि जो इलाका पिछले कई सालों से शांत था और जहाँ पे आतंकवादी वारदातें नहीं होती थी, आप तो शरेआम घूम रहे हैं। क्योंकि सर आप वहाँ अभी टूर भी करके आए हैं और आपकी जो राजनीति पृष्ठभूमि है वही इलाका है, तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये भी बातें निकल के आई हैं कि लोकल सपोर्ट वापस आतंकवादियों को मिलने लगा है, क्या वजूहत है इसके? देखिए, जब दहशत का माहौल होता है तो लोकल सपोर्ट जो है मिलना शुरू हो जाती है। पहले लोकल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन 1 जनवरी को ढांगरी के अंदर हत्याकांड हुआ, और उसके बाद फिर आपने देखा कि कालाकोट के अंदर हुए, मेंढर के अंदर हुए। कालाकोट के क्षेत्र में मैं परसों में था, और वहाँ पे हम लोग भी इतनी सुरक्षा नहीं होती, खतरे मोल लेते हैं और लोगों से पूछते हैं। अब दहशत के माहौल में लोग रह रहे हैं और सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, सिर्फ बयानबाजी और अखबारों में देने से सक्षम नहीं है। एक बार फिर से जम्मू सूबे में आतंकवाद को हवा देने की कोशिश है पाकिस्तान और आईएसआई की, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जवान शहीद हुए हैं। देखिए, निश्चय ही बड़ी दुखद घटना है। कल से जब से ये समाचार मिला तो अपने आप में बड़ी निराशा का वातावरण बना, लेकिन आज भी जो घुसपैठिया जो हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि कश्मीर जम्मू कश्मीर में पूरी मिलिटेंसी का 90% सफाया कर दिया गया है। ये आंकड़े हमारे डीजीपी पुलिस ने भी दिए हैं, तो अभी इनको भी मार गिराया जाएगा। लेकिन स्वाभाविक बात है कि जिनके घर के ये जवान शहीद होते हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करने से केवल काम नहीं चलता। आज उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान को पहले भी आज पाकिस्तान की जो हालत है उसके कारण से उनके आंतरिक मामलों में भी जो जिस प्रकार से वही लोग मर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक नया सबक और देने की जरूरत है। आपको लगता है कि इस वक्त जो जम्मू रीजन है वो काफी एक्टिव हो चुका है? हमने 1 जनवरी से इस साल अब तक, जबकि साल का अंत होने वाला है, लगातार ऐसी घटनाएं देखी हैं। कितना चिंता का विषय है? उन्होंने कश्मीर से अपना जो मिलिटेंसी को इधर डाइवर्ट किया है, क्योंकि बॉर्डर्स इस प्रकार के हैं कि जहां बड़ा कठिन तरीके से हमारे जवान रहते हैं, लेकिन जवान हमारे काम अच्छा करते हैं, लेकिन जो अटैक करने वाले हैं उनकी तरफ से भी जो कोशिशें हैं उनकी कई बार कामयाब हो जाती है।